हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन लैब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी अनेकार्थी शब्द। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखिए। 3 वीडियो में फिनिश हो जाएगा। सील। सील शब्द का अर्थ होता है ठप्पा। सील शब्द का एक अर्थ होता है छाता अशर्फी, यानी ठप्पा को भी सील कहा जाता है, छाता अशर्फी को भी सील कहा जाता है। नेक्स्ट, विधि। विधि शब्द का एक अर्थ होता है ढंग, और विधि शब्द का एक अर्थ होता है विधाता, यानी कि ढंग को विधि कहा जाता है और विधाता इसे भी विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है शिखी। शिखी शब्द का एक अर्थ होता है ब्राह्मण, इसका एक अर्थ होता है मोर, और इसका एक अर्थ होता है पर्वत अग्नि, जो कि पर्वत में जो लगी अग्नि है, आग, उसे भी शिखी कहा जाता है। ब्राह्मण को भी शिखी कहा जाता है, मोर को भी शिखी कहा जाता है। नेक्स्ट, रंग। वर्ण को कहा जाता है मौज आनंद, उसे भी रंग ही कहा जाता है, वर्ण को भी रंग कहा जाता है। नेक्स्ट है बीवर। बीवर शब्द का एक अर्थ होता है गड्ढा। बीवर शब्द का एक अर्थ होता है बिल। बीवर शब्द का एक अर्थ होता है गुफा। तो गड्ढा को भी बीवर कहा जाता है, बिल को भी बीवर कहा जाता है, गुफा को भी बीवर कहा जाता है। नेक्स्ट है श्याम। श्याम शब्द का एक अर्थ होता है काला, और श्री कृष्ण को भी श्याम कहा जाता है। नेक्स्ट है श्रुति। श्रुति शब्द का एक अर्थ होता है वेद, और श्रुति शब्द का एक अर्थ होता है कान, यानी कि कान से सुनना श्रुति, और वेद को भी श्रुति कहा जाता है। नेक्स्ट है रस। रस शब्द का एक अर्थ होता है जूस, इसका एक अर्थ होता है काव्य आनंद, यानी कि काव्य में जो आनंद की अनुभूति होती है वो भी रस है। नेक्स्ट है वृंदा। वृंदा शब्द का एक अर्थ होता है राधा। तुलसी भी इसका एक अर्थ होता है, यानी कि तुलसी को भी वृंदा कहा जाता है, राधा को भी वृंदा कहा जाता है। नेक्स्ट है सर। सर शब्द का एक अर्थ होता है सरोवर, इसका एक अर्थ होता है प्रमुख, इसका एक अर्थ होता है बाण, यानी कि सरोवर को भी सर कहा जाता है, प्रमुख को भी सर कहा जाता है, बाण इसे भी सर कहा जाता है। अगला जो वर्ड है वो है संधि। संधि शब्द का एक अर्थ होता है जोड़, इसका एक अर्थ होता है दरार। संधि शब्द का एक अर्थ होता है नाट्य संधियाँ। संधि शब्द का एक अर्थ होता है मेल, यानी कि जोड़ उसे भी संधि कहा जाता है, दरार उसे भी संधि कहा जाता है, नाट्य संधियाँ उन्हें भी संधि कहा जाता है, और मेल को भी संधि कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें रेगुलर देखिए और सबसे ज़्यादा इन्हें रिवाइज़ कीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आप रिवाइज़ करेंगे तो ये ज़्यादातर आपको याद रहेंगे इसी बेस में। नेक्स्ट, राशि। राशि शब्द का एक अर्थ होता है राशियाँ, और राशि शब्द का एक अर्थ होता है देर, यानी कि राशियाँ जो है उसे भी राशि मतलब राशि, और देर इसे भी राशि कहा जाता है। नेक्स्ट है रास। रास लीला को भी रास कहा जाता है, और रास का एक अर्थ होता है नृत्य। रास का एक अर्थ होता है लगाम, तो रासलीला को भी रास कहा जाता है, नृत्य को भी रास कहा जाता है, लगाम को भी रास कहा जाता है। नेक्स्ट है व्रत। व्रत शब्द का एक अर्थ होता है गोल घेरा। व्रत शब्द का एक अर्थ होता है छंद। व्रत शब्द का एक अर्थ होता है वृतांत, यानी कि गोल घेरा भी व्रत है, छंद को भी व्रत कहा जाता है, वृतांत को भी व्रत कहा जाता है। नेक्स्ट है रूपक। रूपक शब्द का एक अर्थ होता है नाटक, और रूपक शब्द का एक अर्थ होता है अलंकार, यानी कि नाटक को भी रूपक कहा जाता है, और एक अलंकार का भेद भी होता है रूपक। नेक्स्ट है विग्रह। विग्रह शब्द का एक अर्थ होता है समास विग्रह, यानी कि समास में जो विग्रह है वो भी उसे ही विग्रह कहा जाता है, शरीर को भी विग्रह कहा जाता है, और जो मूर्ति है उसे भी विग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वरंग। स्वरंग शब्द का एक अर्थ होता है मोर। स्वरंग शब्द का एक अर्थ होता है हिरण, इसका एक अर्थ होता है सिंह, एक अर्थ होता है हाथी। भ्रमर को भी स्वरंग कहा जाता है, और कोयल, कोयल को भी स्वरंग कहा जाता है, यानी कि मोर को भी स्वरंग कहा जाता है, हिरण को भी स्वरंग कहा जाता है, सिंह यानी कि शेर को भी स्वरंग कहा जाता है, हाथी को भी कहते हैं, भ्रमर को भी स्वरंग कहा जाता है, और कोयल को भी स्वरंग कहा जाता है। नेक्स्ट है सुदर्शन। इस शब्द का एक अर्थ होता है मछली। विष्णु का चक्र वो भी सुदर्शन चक्र होता है। सुंदर, सुंदर को भी सुदर्शन कहा जाता है, और जामुन, जामुन को भी सुदर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है रूपक। ये पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। रूपक का एक अर्थ होता है नाटक, और एक अलंकार का भेद होता है
रूपक अलंकार, ये वो है। विग्रह, ये भी पिछली स्लाइड में पढ़ा था। शरीर, समास विग्रह और मूर्ति को भी विग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है सैंधव। सैंधव शब्द का एक अर्थ होता है नमक और सैंधव शब्द का एक अर्थ होता है घोड़ा, यानी कि नमक को भी सैंधव कहा जाता है और घोड़ा को भी सैंधव कहा जाता है। तो ये जो स्वरंग है, मोर, हिरण, सिंह, हाथी, भ्रमर, कोयल, इनको कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है कि आप अगर इसे अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, देखिए बार बार प्रैक्टिस करने से हर चीज़ आ जाती है ना, आप समझते हैं। इसलिए इसको बार बार से रिवाइज़ किया कीजिए। रिवाइज़ करने से ये आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, आपको बार बार भी ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन देख लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। लाल। लाल शब्द का एक अर्थ होता है रंग। लाल शब्द का एक अर्थ होता है पुत्र। लाल शब्द का एक अर्थ होता है माणिक्य, यानी कि रंग को भी लाल कहा जाता है, पुत्र को भी लाल कहा जाता है, माणिक्य को भी लाल कहा जाता है। नेक्स्ट है वास। वास शब्द का एक अर्थ होता है निवास। वास शब्द का एक अर्थ होता है दुर्गंध, यानी कि निवास को भी वास कहा जाता है, दुर्गंध को भी वास कहा जाता है। ठीक है। वृक। वृक शब्द का एक अर्थ होता है कौवा। चोर को भी वृक कहा जाता है, भेड़िया को भी वृक कहा जाता है, और जो उल्लू है उसे भी वृक कहा जाता है। यानी कि कौवा भी वृक है, चोर को भी वृक कहते हैं, भेड़िया को भी वृक कहते हैं, और उल्लू को भी वृक कहा जाता है। नेक्स्ट है गीदड़। तो वृक को गीदड़, मतलब गीदड़ को भी वृक कहा जाता है। वृक एक असुर को भी कहा जाता है और वृक ब्रज को भी कहा जाता है। ठीक है, ये वृक के हैं अनिकार्थी शब्द। नेक्स्ट है सोम। सोम शब्द का एक अर्थ होता है स्वर्ण। सोम शब्द का एक अर्थ होता है शयन कक्ष, यानी कि सोना जो है उसे भी सोम कहा जाता है, और जो सोने का कक्ष है, आराम करने का कक्ष है, उसे भी सोम कहा जाता है। नेक्स्ट है वाद। वाद शब्द का एक अर्थ होता है सिद्धांत, और वाद शब्द का एक अर्थ होता है तर्क। दावा को भी वाद कहा जाता है, यानी कि सिद्धांत को भी वाद कहा जाता है, तर्क को भी वाद कहा जाता है, और दावा को भी वाद कहा जाता है। नेक्स्ट है वंश। वंश शब्द का एक अर्थ होता है बांस, और वंश शब्द का एक अर्थ होता है कुल, यानी कि बांस, इसे भी वंश कहा जाता है और कुल को भी वंश कहा जाता है। नेक्स्ट है हरि। हरि शब्द का एक अर्थ होता है विष्णु। हरि शब्द का एक अर्थ होता है सिंह। हरि शब्द का एक अर्थ होता है सूर्य, और इस शब्द का एक अर्थ होता है इंद्र, यानी कि विष्णु को भी हरि कहा जाता है, सिंह को भी हरि कहा जाता है, सूर्य को भी हरि कहा जाता है, और इंद्र को भी हरि कहा जाता है। नेक्स्ट है हेम। इस शब्द के अर्थ हैं स्वर्ण, यानी स्वर्ण को भी हेम कहा जाता है, और एक धतूरा भी होता है हेम। नेक्स्ट है वत्स। वत्स शब्द का एक अर्थ होता है बछड़ा। इसका एक अर्थ होता है श्रेष्ठ। एक और अर्थ होता है पुत्र, यानी कि बछड़ा, इसे भी वत्स कहा जाता है, श्रेष्ठ, इसे भी वत्स कहा जाता है, पुत्र को भी वत्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हस्ती। हस्ती शब्द का एक अर्थ होता है हाथी। हस्ती शब्द का एक अर्थ होता है हैसियत, यानी कि हाथी भी हस्ती है और हैसियत को भी हस्ती कहा जाता है। नेक्स्ट है हलधर। हलधर का एक शब्द अर्थ होता है बलराम। हलधर का एक अर्थ होता है बैल। हलधर का एक अर्थ होता है किसान, यानी किसान को भी हलधर कहा जाता है। जो बलराम थे उनका भी एक हलधर है, मतलब उन्हें भी हलधर कहा जाता है, और बैल को भी हलधर कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण शब्द का एक अर्थ होता है अक्षर। वर्ण शब्द का एक अर्थ होता है रंग। वर्ण शब्द का एक अर्थ होता है निम्न वर्ण, और वर्ण शब्द का एक अर्थ होता है उच्च वर्ण, यानी कि रंग को भी वर्ण कहा जाता है और अक्षर भी वर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।